हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके अपना पाठशाला में आपका स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उन भाइयों को भी शुभकामनाएं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारे। जिन भाइयों ने जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहे। तो आज हम लोग एक मैथ का ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एवरेज, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जैसा कि बीएसएससी, सीजीएल, बीपीएससी इन सभी में क्वेश्चंस और अदर रेलवे, एसएससी इन सब में औसत से क्वेश्चन 2-3 रहते ही है। तो आज हम लोग सबसे पहले औसत एवरेज का बेसिक पढ़ेंगे। आखिर औसत होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले औसत होता क्या है गाइस। अगर मैं औसत को आसान शब्द में डिफाइन करूँ तो औसत बराबर क्या होता है। औसत का जो जनरली फॉर्मूला होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग फल अपन संख्याओं का योगफल अपॉन नंबर ऑफ डिजिट, मतलब कितने कुल संख्या होता है। यहाँ पे कुल संख्या मतलब संख्याओं के योगफल से अगर कुल संख्याओं को भाग दे दिया जाए। अगर मैं एग्जांपल में आपको समझाऊं तो जैसे 1 2 3 4 5 अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका औसत क्या होगा, तो संख्याओं का औसत का फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, एटलीस्ट सिंपली ऐड कर लेंगे। 5 5 4 9 1 10 5 15 अपॉन 5, मतलब एवरेज कहाँ क्या आ गया, 3 एवरेज इसका औसत। औसत का अगर बेसिकली अगर समझा जाए तो मान लीजिए कोई राम आदमी है, कोई श्याम है, कोई मोहन है। ये 3 व्यक्ति है। तीनों ने क्या किया कि एक बिजनेस अपना सेटअप करना स्टार्ट किया। तो बिजनेस सेटअप किया तो राम के पास ओनली 500 रुपीज थे, श्याम के पास 600 रुपीज थी और मोहन के पास 200 रुपीज था। ठीक है गाइस, तो इनके पास क्या था, इतना इतना रुपया था और इन्होंने अपना एक बिजनेस सेटअप किया जिनमें राम का अगर योगदान देखें तो 500 रुपया था, श्याम 600 रुपया दिया और मोहन 200 रुपया दिया। ठीक है, तो इन तीनों ने अपना पैसा तो दिया, कंट्रीब्यूट किया एक बिजनेस सेटअप करने में। अगर बात किया जाए कि औसतम कितना निवेश हुआ तीनों के द्वारा, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि राम 500 दिया, 600 दिया, 200 दिया। औसत का मतलब ही होता है इक्वलिटी, समानता। समानता मतलब होता है औसत, समानता। समानता मतलब इक्वलिटी में हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो इसको ऐड कर लीजिए और अपॉन 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 8 5 13, 1300 रुपया का अपॉन 3। कहीं ना कहीं काटोगे, मान लो सपोज डेट 12 रहता तो 3 चौका 12, मतलब हम लोग ये नहीं बोलते, मतलब 400 रुपया पर आदमी दिया। ये भी मोहन को भी हम लोग मानते 400 दिया, श्याम भी 400 दिया और राम भी 400 दिया। तो औसत में क्या होता है, समानता होती है, इक्वलिटी होती है, मतलब 400 रुपया सभी ने दिया। तो औसत समझ गए होंगे कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कुछ जैसे कि और अगर अगर मैं आपको समझाऊं औसत का, तो कुछ टर्म होंगे जैसे कि फर्स्ट कंसेप्ट अगर देखते हैं हम लोग तो क्या देखेंगे। अगर मान लीजिए लगातार संख्या दिया रहेगा, जैसे कि 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, ऐसे ऐसे करते 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 कितना तक रहेगा, मान लीजिए n टर्म्स तक रहेगा। तो इनका औसत निकालना रहेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, इनका अगर योगफल निकालना हो, सम अगर निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अगर हमारा लगातार संख्या देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 1 का है, 3 2 के बीच में कॉमन डिफरेंस 1 का है, 3 5 के बीच में कॉमन डिफरेंस 4 होगा यहाँ, सॉरी 5 6 7 8। तो सबके बीच में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। इसको कॉमन डिफरेंस कहा गया है, एपी का ये सीरीज हो जाएगा। तो इनको कॉमन डिफरेंस कहा गया है, उस फॉर्मूला पे ये आ जाते हैं।
दूसरा अगर बोला जाए, अगर मान लीजिए वर्ग दिया रहेगा, अगर वर्ग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैट 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 सो ऑन एन एन का स्क्वायर, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1, ठीक है, अपॉन में 6 होता है, ठीक है। तो इनका अगर ये निकल जा रहा है सम सम एक और अगर मैं आपको समझाऊँ एग्जाम्पल देके, अगर मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। अगर मैं आपको बोला कि इसका औसत क्या होगा, तो आप लोग बहुत मतलब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ये सभी तो करेंगे आप। तो अगर मैं गाइज बोलूँ कि इनका औसत आप निकालिए, तो आप कैसे औसत निकालोगे, ठीक है। तो इनका औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं आपको सिंपली वे में अगर ट्रिक से समझाऊँ तो इसका औसत 5 होगा, क्योंकि अगर लगातार अगर संख्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस अगर सबका 1 1 1 कुछ भी रहे, तो मिडिल होगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर सम होता है, सम हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ टर्म कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सम है, मतलब नंबर ऑफ सम क्या है, नंबर ऑफ टर्म सम है, अगर सम मिलता है तो जो मिडिल संख्या हो गया वही उसका औसत हो जाएगा। आप अगर इसको करके भी देख लो, तो जोड़ के आप करके देख लेना, 5 ही इसका आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर हम लोग को औसत निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ के अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी मेरा औसत निकल जाएगा। जैसे कि सम संख्या दिया हुआ है ना, तो सम में 1 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 + 9 अपॉन 2, मतलब 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इसमें मैंने आपको क्या समझाना चाहा कि अगर नंबर ऑफ डिजिट अगर सम है तो n-1 कर लीजिए, ठीक है, n-1 कर लीजिए, तो n माइनस नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। अब फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर, इनको आप जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिएगा, डेफिनेटली आपका आंसर राइट निकलेगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारा ये काम करता है या नहीं करता है। तो बेसिकली जैसा कि दोस्तों अब मैंने आपको बताया कि 12, 14, 16, 18 और 20 इन सब का हम लोग को औसत निकालना है। तो हम लोग औसत कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ट्रिक से बनाना चाहे तो इनका कॉमन डिफरेंस 2, इनका 2, इनका भी 2 और इसका भी 2 है। तो जो मिडिल संख्या होगी 16 इज द राइट आंसर। अगर हम लोग अगर दूसरे टर्म से बनाना चाहे तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म 12 और लास्ट टर्म कितना है 20 अपॉन 2 कर लेते हैं, है ना। तो 12 20 32 अपॉन 2 कितने आ गए, 16, सिंपल था। इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं, लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं औसत दे रखा है, औसत दे रखा है लगातार संख्याओं का, मतलब 20 है, 5 संख्याओं को जोड़ते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं, तो जो औसत है, औसत का मतलब सभी को 20-20, 5 आदमी, ऐसा समझिए कि आप 5 आदमी हैं और पांचों आदमी को 20-20 रुपया मिला हुआ है, तो कुल कितना 100 रुपया मिला होगा, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है इसमें, तो अब निकालना है, क्योंकि कितना कितना डिवाइड हुआ है ये तो औसत दिया हुआ है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं कॉन्सेप्ट से बनाता हूँ, इसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो मान लीजिए प्रथम संख्या x होगा, इसी प्रकार अगला संख्या क्या हो जाएगा, 1 x + 1 x + 2 x + 2 x + 3 x + 4। तो ये हमारा 5 संख्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 संख्या हो गया। अब इसी का औसत कितना दे रखा है, औसत 20 दे रखा है, इसी का औसत कितना दे रखा है, 20 देख रहा है। और इसमें अगर सबको जोड़ दिया जाए, सबको जोड़ दिया जाए तो सम निकल लेगा, और नंबर ऑफ टर्म से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा औसत आ जाता है। तो इसको चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5x हो जाएगा, है ना।
5x, और इधर क्या हो जाएगा 1 + 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, इधर आके 10 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 90। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 पंचे 90। तो x अगर 18 है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बराबर 18 हो जाएगा। और बड़ी संख्या बोल रहा है तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 18 प्लस, यहाँ पे बड़ी संख्या 18 प्लस 5, सॉरी 18 प्लस 4, 18 4 22, मतलब कितना हो जाएगा 22 आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट से मैंने बता दिया। अब मैं इसे बताऊंगा कि कैसे ट्रिक से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए हम लोग इसका ट्रिक भी जान लेते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए लगातार संख्या बोला तो पहली संख्या तो हम x मान लेंगे और अंतिम संख्या क्या मानेंगे। अगर मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये है ना। तो अगर मान लीजिए इसको x मानते हैं तो x1 मान ले रहे हैं तो x में कितना जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा। तो 5 से एक कम, 5 से एक कम संख्या जोड़ दो इस x के अंदर तो क्या हो जाएगा, लगातार 5 संख्या हो जाएगा। तो x इंटू एक्स प्लस 4, क्योंकि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, ये क्या हो जाता है औसत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो औसत 20 दे रखा है तो 2x प्लस 4 इधर चला जाएगा तो 80 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 में से 4 76 अपॉन 2, 2 3 38, 38 इज द राइट आंसर। अगर बड़ी संख्या बोलते तो इसमें 4 को ऐड कर देते, 42 आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या। और छोटी संख्या हमारा 38 हो जाएगा और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 42। इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला टाइप हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। हमारा टाइप था 2 था, तो हम लोग 3 देख लेते हैं। किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 20 दे रखा है। अब मान लीजिए दोस्तों सम संख्या बोल रहा है, तो सम संख्या क्या होता है मुझे पता है कि 2 4 5 6 8 एंड 10, ये हमारा 5 सम संख्या हो गया है ना। सम संख्या तो ये क्या रखा है कि अगर सबको जोड़ दे है ना, और 5 से डिवाइड दे दे तो इसका औसत 20 आता है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो हम लोग सम संख्या के लिए क्या मतलब 2 को क्या मान लेंगे, x मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 को अगर x मान रहे हैं तो 5 संख्या बोल रहा है ना, तो x में क्या जोड़ देंगे तो x प्लस 8। ठीक है दोस्तों, अगर x मानते हैं 2 को तो x प्लस 8 किसको मानेंगे, लास्ट टर्म संख्या को। क्योंकि x अगर 2 है तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो 5 है ना, यहाँ पे ट्रिक अगर बताऊं तो 5 से 1 कम कर दीजिए। 5 से 1 कम होगा 4 इंटू उसमें 2 कर दीजिए और इसको x में जोड़ दीजिए तो ये अंतिम संख्या निकलेगा, ये अंतिम लास्ट का संख्या निकलेगा। तो पहला संख्या x माने हैं प्लस लास्ट का संख्या क्या है x प्लस 8 हो जाएगा। ओके, क्योंकि सम बोल रहा है। और पहला संख्या अपॉन लास्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएंगे औसत इसके, यही दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब क्या करेंगे ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना 40 में से 80 जाएगा तो हो जाएगा 32। अब 32 को 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो x का वैल्यू छोटी संख्या है, ये हमारा छोटी संख्या निकला, ये छोटी संख्या निकले। और बड़ी संख्या अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो 16 में कितना जोड़ेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या x प्लस 8 माने हैं तो x का 16 और 8 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 24, इसका बड़ी संख्या निकल जाता है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालने के लिए ये ट्रिक आप बहुत काम देगा। कि करना क्या है मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। किसी लगातार 5 सम संख्याओं का औसत अगर 20 दे रखा है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। मैं छोटी संख्या अगर मैं सपोज मान लेता हूँ ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे करके सीरीज चलता है सम संख्याओं का। ठीक है, पहली संख्या मैं x अगर मान लेता हूँ तो x में अगर देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2 में अगर 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4, 4 में 2 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा और x में 2 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। तो कितना कॉमन डिफरेंस आप जोड़े हैं 1 2 3 4,
4 कॉमन डिफरेंस जोड़े हैं, 4 कॉमन डिफरेंस जोड़े हैं तो 4 2 4 6 8 मतलब 8 हो गया ना टोटल कॉमन डिफरेंस। तो टोटल कॉमन डिफरेंस 8 है और नंबर ऑफ कॉमन डिफरेंस कितना है 1 2 3 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या टोटल कॉमन ऑफ डिफरेंस को जोड़ लीजिए, वो लास्ट संख्या तक आपको पहुंचा देगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो 5 संख्या दिया हुआ है, 5 को में से 1 कम कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, है ना। तो हम लोग पढ़ते थे ना एपी सीरीज में जो फॉर्मूला रहता था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये n माइनस वन इंटू डी टर्म ही आपको लास्ट अंतिम संख्या पे लाता है। ठीक है, लास्ट संख्या हम लोग एक ट्रिक पर ही रखे हैं कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन अगर 2 कर देते हैं तो हम लोग का क्या निकल जाता है, औसत निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है लगातार विषम संख्याओं का औसत 100 दे रखा है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए विषम संख्या क्या होता है, तो 1 विषम संख्या हो गया। ठीक है, विषम संख्या जो 2 से ना कटे उसको विषम संख्या कहते हैं। तो 1 हो गया, फिर क्या हो गया 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, इस प्रकार 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो लगातार विषम संख्याओं का औसत बोला है 100 है। ठीक है, 1 मिनट क्वेश्चन में कहीं मिस प्रिंट हो गया है, क्योंकि लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना विषम संख्या, मान लीजिए 5 विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 100 है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 1 2 3 4 5 अगर लगातार बोलता है तो मान लीजिए यहाँ पे x मानते हैं, तो इसके बीच में कॉमन डिफरेंस 2 2 2। ठीक है, 2 4 6 हो गया, 6 हो गया ना कॉमन डिफरेंस, तो x में 6 जोड़ेंगे तो 9 पहुंच जा रहे हैं। तो लगातार वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, पहली संख्या अपॉन सॉरी जोड़ अंतिम संख्या अपॉन 2 इक्वल टू 100। 100 इधर चला जाएगा 200, 200 में से 6 माइनस कर दीजिए, 194 अपॉन 2 कर दीजिए, 2 अट्ठे 16 सॉरी 2 9 18 1 2 सत्ते 14, 97 x सबसे छोटी संख्या 97 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या बात करें तो इसमें 6 जोड़ देंगे, 7 6 13 के 3 हासिल 1 103 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और टाइप हम लोग पढ़ लेते हैं। टाइप नंबर 4 है ये क्वेश्चन। किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष दे रखा है। कोई ऐसा कक्षा मतलब किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु दे रखी है हम लोग को 19 वर्ष। यदि एक नए छात्र को शामिल कर दिया जाए तो उनके आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए छात्र की आयु बतावे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला है, मतलब इसको ट्रिक ही समझिए। एक ट्रिक मान लीजिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, नए नए जो शामिल होंगे, नए शामिल या क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, वास्तविक गुने जो वृद्धि हुआ यहाँ प्लस माइनस अपन जो औसत में वृद्धि है ना, औसत में वृद्धि कितना वृद्धि हुआ। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल इस फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 20 छात्रों का औसत आयु 19 वर्ष है, तो कुल निकाल लेंगे हम लोग। अगर कॉन्सेप्ट से अगर देख रहे हैं तो कुल निकाल लेंगे, टोटल नंबर निकाल लेंगे, सब निकालेंगे इसका मतलब। तो 20 इंटू कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 380 हो जाएगा। ठीक है, अब एक नया छात्र आ गया तो 21 हो जाएगा। अब औसत बोल रहा है कि उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और 21 दूनी 420 हो जाएगा, 21 दूनी 42 420 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि नए छात्र की, अब बताएं कितना हो जाएगा नए छात्र का आयु, तो 420 में 380 जाएगा, 40 वर्ष क्या हो जाएगा
नया छात्र की आयु हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, जैसा आपको मेथड 2 में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मेथड 2 देखते हैं, क्योंकि इसमें कुल निकाल लिया 19 दूनी 38, 380 हो गया टोटल आयु, और एक और आ गया तो 21 व्यक्ति हो गया, और एक औसत में क्या हो गया, वृद्धि हो गया एक का, तो 20 हो गया, 20 हो गया, और दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके कितना आया कुल 420, और 420 में 380 का अगर डिफरेंस देखते हैं तो 40 वर्ष, 40 वर्ष वही नया छात्र की आयु होगा। अब हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूले पे कि नया कैसे। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हम लोग क्वेश्चन में अगर देखते हैं, अगर शामिल करते हैं दोस्तों, अगर शामिल करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए निकल गया, बाहर चला गया, बाहर हो गया, तो इसके लिए निगेटिव का यूज किया जाता है साइन का। ठीक है, औसत में अगर वृद्धि होता है, औसत में अगर वृद्धि हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन ले लेंगे, अगर कमी हो जाएगा तो निगेटिव। इन चीज का ध्यान क्वेश्चन में हम लोग देंगे, क्योंकि यहाँ पे शामिल किया है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, बीच में पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, उनके आयु में भी वृद्धि हुआ है तो औसत में भी वृद्धि होगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कितना था, हम लोग का वास्तविक संख्या 20 था, एक की वृद्धि हुई, प्लस प्लस इसलिए किए हैं दोस्तों क्योंकि उसमें शामिल किया गया है। अब औसत पहले कितना था, पहले का औसत 19 था, अब कितना वृद्धि कर दिया गया है, तो 1 वर्ष की वृद्धि हो गई है। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं, 20 प्लस 19 एक 20 कितना आ गया, यहाँ से भी दोस्तों 40 वर्ष हम लोग का आ गया। तो इस फॉर्मूला का भी अप्लाई कर सकते हैं और मेथड 1 का भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से आपको जो पसंद आए वो आप कर लेना। ठीक है, इसी टाइप का अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, बहुत क्वेश्चन देखा मैंने बीएसएससी सीजीएल के एग्जाम में, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, शामिल करके बाहर जाना आना, इस टाइप का क्वेश्चन आपके औसत में 100% ही आते हैं। अब देखिए दोस्तों, किसी कक्षा में 30 छात्र की औसत आयु दे रखी है 18 वर्ष, यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर लिया जाए, एक शिक्षक को और बोल रहा है शामिल कर लिया जाए, मान लो शामिल कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो मतलब यहाँ भी पॉजिटिव हो गया। समझ रहे हैं, तो दोनों जगह पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस फॉर्मूला से हम लोग बना लेते हैं, नया जो एंट्री होगा नया का ही निकालेंगे ना, नया का ही जो निकलता है फॉर्मूला से नया का ही निकलेगा। तो हम लोग का कितना था वास्तविक नंबर 30। ठीक है, एक आया ना, एक प्लस कर लो। ठीक है, अब औसत कितना था 18, 18। ठीक है, कितना का वृद्धि हुआ, तो एक का ही वृद्धि हुआ, 1 वर्ष की वृद्धि हुई, तो 30 प्लस 18 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 और 18 को जोड़ेंगे तो 48 वर्ष, शिक्षक की आयु कितना होगा 48 वर्ष इज द राइट आंसर। ये आपको फार्मूला की तरफ से, फार्मूला के ऊपर बना सकते हैं, है ना। अगर कंसेप्ट के ऊपर से देखते हैं तो चलिए देख लेते हैं, 30 गुने 18 टोटल निकल जाएगा कितना, 18 तिया 54, 540। ठीक है, अब एक शिक्षक और शामिल हो गया तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाएगा, 18 वर्ष पहले था औसत, अब एक में उसमें वृद्धि कर दिया गया, तो ये हो गया 19। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19 से कम 19 के 9 हासिल 10 हो जाएगा, 19 तियाई 57, 57 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 67, 6 से 67। अब इसको घट कर लीजिए, 540, एक मिनट, 19 से कम 19 हासिल 10, 18 का 18, ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं तो यहाँ 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 वर्ष हो जाएगा। यहाँ हम लोग ने गलती किया, यहाँ हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ जोड़ना पड़ता है। यहाँ जैसे कि हम लोग जोड़े थे कि शामिल वृद्धि कितना हुआ, तो एक्चुअली में 18 प्लस 1 19 हो जाएगा, अब 30 में 19 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, यहाँ पे भी 49 हो जाएगा, अगर आप कर ले तो इस प्रकार हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट यही रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, जिसमें देखिए
15 आदमी का औसत भार 40 किलोग्राम दे रखा है। एक नए व्यक्ति को आ जाने से भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। यहाँ पे क्या हो गया, वेट में 2 किलो की कमी हो गई। यहाँ तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हो गई तो आने वाले व्यक्ति का भार बतावे। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के द्वारा बता दे रहा हूँ। मेथड वन क्या बोलता है, 15 आदमी था, इसका 40 kg था। 15 चौका 60, 600 हो गया कुल, टोटल हो गया यहाँ टोटल, ठीक है। एक और नए व्यक्ति आ गया, मतलब 16 हो गया, ठीक है। व्यक्तियों की संख्या 16 हो गए और 2 किलोग्राम औसत में कमी हो गई, मतलब 40 में से 2 चला जाएगा तो 38। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 तिहाई 48, ठीक है। 480 और प्लस 16 अट्ठे, तो 16 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 128 होता है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 8 2 10 और 4 1 5 1 608 हो जाता है, ठीक है। 608 608। अब कितनी की कमी हो गई, तो 8 की कमी हो जाएगी। दोनों को डिफरेंस हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति का भार बतावे, मतलब आने वाला व्यक्ति का भार बतावे, मतलब कितना भार होगा, तो 8 की यहाँ पे कमी हो जाती है, मतलब 8 किलोग्राम उसका भार होगा, ठीक है। अगर कितने इसमें दिया गया है तो आने वाले व्यक्तियों का भार बतावे, ठीक है। तो कितना होगा, 8 किलोग्राम उसका भार होगा। तो चलिए हम लोग उसको मेथड वन से भी बना के देख लेते हैं। वास्तविक नंबर क्या दे रखा है, वास्तविक संख्या क्या दे रखा है, तो 15 आदमी है, ठीक है। 15 में कितने की कमी, 2 की कमी, 2 की कमी हो रही है, तो इसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है। इंटू 38, 38 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा और माइनस 38 हो जाएगा। अब 38 में से 30 जाएगा तो -8, तो यहाँ 8 की कमी हो रही है। निगेटिव साइन हमको शो करता है क्या, कि कमी हो रही है, यहाँ पे हमको कमी हो रही है। तो जो नया व्यक्ति जो होगा उसके आयु में कितना की कमी हो जाएगा, 8 वर्ष, मतलब जो व्यक्ति नया आने वाला है उसका कितना है, 8 kg होगा वेट। इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग एक लास्ट टाइप का उसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद ये वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे और आगे जो अगला टाइप होगा हम आपको पढ़ाएंगे। तो सुमन के 7 विषयों का प्राप्त अंक कितना है, 75 है। मान लीजिए सुमन क्या बोली कि सुमन के 7 विषयों का प्राप्त अंक औसत अंक 75 दे रखा है। यदि विज्ञान विषय को छोड़ दिया जाए तो उनके प्राप्त अंकों का औसत 72 बन जाता है, ठीक है दोस्तों। पहले 75 था, अब 72 हो गया। कुल की कमी कितनी हुई, कमी कितनी हुई, कमी 3 की हो गई। यहाँ पे हम लोग कमी निकाल लिए, 3 की कमी हो गई। तो सुमन द्वारा विज्ञान विषय में प्राप्त अंक बतावे। तो मान लीजिए 7 विषय था, 3 की कमी हो गई ना। तो अब 3 की कमी हो गई तो कितना होगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। 21 कमी हो गई ना, एक विषय को शामिल किए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 की कमी तो 73, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 72। अब दोनों को जोड़िए, 93 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब कितना विज्ञान विषय में कितना प्राप्त करेगी, विज्ञान में। देखिए दोस्तों, एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ कि अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक्चुअली में, तो विज्ञान विषय को छोड़ दिया गया है, मतलब छोड़ दिया गया, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अंकों में यहाँ पे भी कमी हो गई है, तो माइनस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव का यूज किए हैं। तो 21 + 72 कितना हो जाता है, 93 उसका सुमन द्वारा विज्ञान विषय में प्राप्त अंक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आप मेथड से बना भी चाहे तो बना सकते हैं, जैसे कि 7 विषयों का प्राप्त अंक 75 है, मतलब कितना टोटल निकाल लीजिए, यहाँ से टोटल निकाल लीजिए, 75 × 7 कुल विषय निकल जाएंगे। विज्ञान विषय को छोड़ दिया तो अब सब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो अब उनके अंक कितने प्राप्त हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए, आपका निकल जाएगा। अगर मैं करूँ तो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल, 3 7 7 49 50 51 515, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 7 7 6 42 42 और 1 43। अब इन दोनों को घटा लीजिए, तो 4 में से 5 में से 2 जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9 8 9,
1 मिनट, कहीं गलती कर दिया हमने दोस्तों। 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49, 50 51 52 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 525 हो जाएगा। अब ये 93 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 93 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा जो एवरेज का जो कॉन्सेप्ट बताया गया बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही शॉर्टकट हमने आपको बताया, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को 100% मिलेंगे। आने वाले जो बीपीएससी के एग्ज़ाम है 68 है, बीएसएससी सीजीएल उन विद्यार्थियों के लिए जिनका कैंसिल हो चुका है, उनको ये बहुत हेल्प करेगी, क्विक रिवीजन के रूप में काम करेगी। और ये ट्रिक देख के जाएं, क्योंकि मैं भी बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे के आया हूँ और इसमें औसत से हमको 4 क्वेश्चन मिला था। 4 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क्स का टोटल आया था इसमें औसत से क्वेश्चन, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है हर एग्ज़ाम में। सो आप इसको कृपया वीडियो को देखें और आप समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज से मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करवाते रहूँगा। धन्यवाद।